तो आज जो मैं आप लोगों के समक्ष जो कहानी रखने वाला हूँ, दरअसल कोई अपने गोलू देवता की भक्ति करता है पिछले जन्म में, और फिर उसके बाद अपना पुनः जन्म होने के बाद भी अगर वो भूल जाता है कि मैंने भक्ति करी थी या फल नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, और कई जन्मों में भी अपने भक्ति को गोलू देवता फल देते हैं। उसकी एक सच्ची कहानी आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ। और दरअसल दोस्तों, आजकल व्यस्त होने के कारण मैं कहानी आपको रेगुलर नहीं दे पा रहा हूँ। किस तरीके से जब उस महिला की जान पर आफत आ गई, तब वो महिला कुछ ना जानते हुए, उसकी आत्मा जानती थी कि मैंने किसकी भक्ति करी है, तो वो भक्ति कहाँ चले गई, उनके मंदिर में कॉल पुकार पहुँच गई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के समक्ष कहानी रखने जा रहा हूँ, ये एकदम सत्य घटना है, और जो कोई भाई भी इसका प्रमाण चाहता है या कुछ भी मेरे से चाहता है, तो 2 या 3 दिन में मुझसे संपर्क करें। मैं अवश्य आप लोगों को देने के लिए तात्पर्य रहूँगा। और दोस्तों, कई जगहों पर हमारे पहाड़ों में गोलजू को क्या बोला जाता है? लगदार बोला जाता है। गगनाथ जी को भी क्या बोला जाता है? लगदार बोला जाता है। और कल्पिष्ट जी को भी बोला जाता है लगदार है। कई जगहों पर जैसे जिनके घर के इष्ट ये होते हैं, तो जिनके घर में ये देवता नहीं होते हैं, तो उनके घरों से लड़कियाँ लाने में भी डरते हैं लोग कि यार हम इस घर से लड़कियां नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस घर में क्या है, गोलजू हैं, या इस घर में गगनाथ जू हैं, या कल्पिष्ट जी हैं। क्योंकि ये जो भी होते हैं, ये तुरंत न्याय करने वाले देवते की श्रेणी में आते हैं। अगर ये सच जहाँ पर होगा, तो ये वहीं से अपना परिचय देना प्रारंभ कर देते हैं। इनके भक्त के साथ अनर्थ नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए कि इन्हें लगे कि मेरे भक्त के साथ, मेरा भक्त सच्चाई में था और मेरे भक्त के साथ ये अनहोनी हुई है। तो फिर ये अपने भक्त को न्याय दिलाने के लिए जिसने जो कहा है, ये किसी हद तक भी जाएंगे और अपने भक्त को न्याय ज़रूर दिलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष जो कहानी रखने जा रहा हूँ, दरअसल ये कहानी मुझे आज से 4-5 महीने पहले मेरे को दे दी थी, लेकिन मैं अपनी व्यस्तता के कारण ये कहानी नहीं रख पाया। आज आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब ये मुझे कहानी उनने दी, तो उनने बोला, हेम भाई, इस जन्म में तो हमारा कुछ उनसे ऐसा कोई नाता ही नहीं है कि जो हम पर इतनी कृपा उनकी हो जाए। कभी किसी जन्म में हमने भक्ति करी होगी, तब जाके हमें पता लगा कि यार ये देवता कौन होते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक लड़की थी दोस्तों, जिनके मैं नाम चिन्हित कर देता हूँ। ये नाम जो भी रहेंगे दोस्तों, काल्पनिक आधार पर रहेंगे, सत्य घटना के आधार पर नहीं रहेंगे। जिनका नाम तन्नू है, और तन्नू के जो पति थे, उनका नाम सुरेश रख देते हैं। दोस्तों, सुरेश और तन्नू का जो था, शादी क्या थी, मनपसंद शादी थी, मनपसंद विवाह था। और जो तन्नू रहने वाली थी, वो कहाँ की थी? रानीखेत की रहने वाली थी। मैं उनके परिवार के बारे में इतना डीपली नहीं बताऊंगा। और वो जॉब करने के कारण कहाँ आ गए? रुद्रपुर में आ गए। और अक्सर क्या होता है दोस्तों, हमारे जो यूथ बच्चे होते हैं और जो यूथ जनरेशन होती है, उनको हमारे घर के देवी देवताओं के बारे में बताते भी नहीं है लोग कि यार हमारे घर के इष्ट ये होते हैं, कुलंकारी इष्ट ये होते हैं, और ऐसा होता है। ना कभी उनको इतना ज्ञान देना, और ना कभी हमारे बच्चे इस चीज़ को जानते हैं कि यार हमारे घर के इष्ट कौन होते हैं, हम किसकी पूजा करें, क्या करें। इच्छा तो होती है करने की, लेकिन उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है। और जिनको ज्ञान रहता है, तो वो इस चीज़ के बारे में लोगों को बताना भी उचित नहीं समझते कि यार ये हमारे देवता होते हैं, इनकी पूजा ऐसे करी जाती है, इनका विधि विधान ऐसे होता है। बस आज के टाइम में क्या चल रहा है दोस्तों, जिसका नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कोई भी संत महाराज, कोई भी
भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। दोस्तों आप देख लो पहले इस तरीके से कि गाय के गोबर में से ये करो वो करो, तो आप उन पर विश्वास करने लग जाते हैं। अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करेंगे आप, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को पता ही है, मैं मिथ्या कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ, साक्ष्य देते हुए बोलता हूँ सब चीज़ में। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति हो। तो दोस्तों जब ये यहाँ आए, रुद्रपुर में आए, और रुद्रपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, आप लोगों को भी पता है, तो ऐसे करते करते जो सुरेश था वो इधर ही के थे रहने वाले, तो इन दोनों में प्यार वगैरह हो गया, तो इनका भी रहना होना सब सही से था, तो इन दोनों का विवाह हो गया और बच्चे भी हो गए, तन्नू का और सुरेश का। ठीक हो गया, ऐसे चलता रहा, शादी का विवाह और इन दोनों के बीच में अच्छे से रहन सहन सही रहा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गया, सुरेश के मन में अपनी पत्नी को लेके घृणा और ये सारे प्लान चलने लगे। तो सुरेश ने क्या करा, अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए संभव प्लान बनाया कि यार मैं अपनी पत्नी से प्लान लेता हूँ। तो हमारे यहाँ या कहीं भी क्षेत्र में अगर पहले जो अगर पूर्वजों की बात भी सुनोगे तो तलाक वगैरह कुछ भी लेना होता है तो क्या करते हैं, पंचायत बैठा देते हैं। तो वैसे ही अपने गांव में क्या करा इनने, पंचायत बैठाई, और पंचायत बैठाने के बाद पंचायत में ये निर्णय आया कि यार ये तो इनकी अपनी मनपसंद शादी है और ये दूसरे उसके हैं, तो इसलिए ये लड़की तो ज़बरदस्ती यहाँ रही है और ज़बरदस्ती से शादी करी है, तो इसलिए पंचायत ये घोषणा करती है सुरेश को बाइज्जत बरी करा जाए। ये पंचायत का फैसला होता है। अब दोस्तों वो महिला के जो बच्चे थे, बच्चों को तो रख लिया उनने और महिला को अकेले छोड़ दिया। तो ये पंचायत का निर्णय था वहाँ के। तब उस महिला के मन में विचार आया कि जब मेरे को अब तो ना मैं घर की रही ना घाट की रही, अब मैं क्या करूँगी, आज का दिन तो चलो जैसे तैसे रात काटी लेती हूँ, कल सुबह मैं मर जाऊँगी, अपनी जान दे दूँगी पानी में कूद के। तो उधर डाम हाम होगा दोस्तों, तो उन्होंने ये प्लान बना दिया था कि आज की रात काट देंगे। और पानी से भी बड़ा डर लगता था उसे। उन्होंने कहा यार आज क्या विपदा आ गई, मेरे को ऐसे क्या परेशानी आ गई। और उस महिला को, तन्नू को इतना ज्ञान भी नहीं था कि मैं पुकार अपने देवतू के वहाँ तो लगाऊं, मैं अपने देवतू को तो याद करूं। वो इस चीज़ से अनभिज्ञ थे, किसी चीज़ से, ना उन्हें देवी देवताओं के बारे में पता, ना किसी चीज़ के बारे में पता। तो वो रात्रि में उन्हें भोजन भी नहीं करा और वो रात्रि में सो गई बिगर भोजन करे, और उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहती रही और न जाने कब उनकी आँख लग गई। रात भर तो रोते रही, सुबह संध्या अवस्था जब होती है तो उनकी नेत्र बंद हो गए, आँख लग गई। क्योंकि अक्सर क्या होता है, 4 से 5 बजे का टाइम जो होता है संध्या अवस्था होता है, तो उस टाइम पर जो व्यक्ति भी जागता है तो भगवान उसको उसके करने का फल ज़रूर देते हैं संध्या अवस्था में। और जो कोई व्यक्ति कितना दर्द से परेशान हो, दुख से परेशान हो, चाहे किसी का हाथ कटा हो, चाहे किसी का कितना कुछ कटा हो, लेकिन सुबह 4 बजे के टाइम पर भगवान आते हैं और उनके कष्टों को हर लेते हैं और आपको 4 से 5 के बीच में नींद आपको अवश्य दे देंगे। तो उसी टाइम पर उनको नींद आ गई और उनका पूरी रात भर क्या चल रहा था, मरने का प्लान चल रहा था तन्नू का, कि मैं मर जाऊंगी, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ का तथ्य चल रहा था। ऐसे करते करते समय बीतता रहा तेज़ी से आगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसी समय तेजी से आगे चलता है ऐसे, तो जो तन्नू थी, तन्नू को जैसी नींद पड़ती है तो तन्नू क्या देखती है, सपनों में वो पहाड़ों में जा रही है और रोते हुए अश्रु की धारा ऐसे गदगद 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 बहते हुए जा रही है और पहाड़ में पैदल चल रही है। और पैदल चलते 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 कहाँ चले गई, अपने गोलजू देवता के मंदिर में चले गई। कौन से मंदिर में, चमड़खान मंदिर में पहुंच गई दोस्तों। और जब चमड़खान में जब पहुंची तन्नू, तो दोस्तों अश्रु की धारा बहते हुए
और नेत्र से ऐसे अश्रु बहा रही थी दोस्तों, मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ उस तरफ से। तर 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 अश्रु बहाती है और बोलती है, हे गोलजू, मैंने इस जन्म में तो आपको देखा, भले नहीं देखा, लेकिन मैंने किसी जन्म में तो आपको देखा है। तुम तो मेरे इष्ट हो, तुम तो मेरे कुलंकारी हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सके हो, तुम मेरे बंधु हो। आज मुझसे इतनी गलती क्या हो गई कि आज मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं घर से बेघर होती हूँ। तुम तो सब नारियों की सुनते हो, तो आज मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो गोलजू? आज का दिन मेरा लास्ट दिन है, कल सुबह होते ही मैं डाम में कूद मार दूंगी। और अगर तुम होगे राजवंशी, होगे चमड़खानी गोयल देवता, तो फैसला करोगे, और अन्यथा नहीं होगे चमड़खानी गोयल देवता तो मेरा फैसला नहीं करोगे। मैं चमड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की जहाज ला रहे चमड़ खान में जा चमड़ा खाना धागा बोली रे जा तेरी यादा धागा बोली रे जा चमड़ा खाना धागा बोली रे चमड़ा खाना धागा बोली रे। तो दोस्तों, जैसी शब्द में एक आत्मा से वहाँ बात होती है, तो दोस्तों उनके शरीर की बुढ़िया की धात जो पड़ गए हो रे रजा हले हाल राय को नाती झाल राय को पूत माता कालिका को सपूत हले चंपावती राज बतुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया मदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार रजा तीरा जो लगे ऊर्जा प्रकट हो गई वहीं सोए हुए में, और वो ऊर्जा इतनी तेजमान और प्रकाशमय थी कि वो महिला बिस्तर में हिलने लग गई, कांपने लग गई, थर 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 थर। पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरियालो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हारा सजाना जो धरी सुंदरी दीन जो धरी हालिए राता भोजी मध रजा तुमा हो सवारा है मैं जानू। तो जैसी सुबह का टाइम हुआ तो उसके मन से मरने का विचार हट गया कि मैं कहाँ जा रही हूँ मरने, क्या मैंने सोचा, क्या ये हुआ, मैं तो अपने देवता के थान में गई थी। मुझे अब लगता है, और मेरा विश्वास अगर सच्चा होगा तो मुझे आज अपने देवता का पता लगा है तो वो मुझे न्याय भी दिलाएगा। तो दोस्तों 9 बजे मरने का टाइम था जो उसका, ठीक 9 बजे जो पति था, पति को क्या मार गया, लकवा मार गया तुरंत। और जैसे ही लकवा मार गया तो दोस्तों पूरी पंचायत तुरंत बैठ गई उसी टाइम पर वहाँ पर। और जैसी पंचायत बैठी, पंचायत बैठने के बाद उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उन सब लोगों ने बैठे, उन्होंने कहा यार ये हो गया। तब नाची महिला नाचते हुए आई, वही महिला तनु, और नाचते हुए आई, नाचते हुए। और दोस्तों कभी भी महिला पर अगर धमेली गोयल नाचता है तो ऐसे नहीं नाचेगा, तुरंत अपनी पगड़ी पकड़ेगी। तो तुरंत उनने अपना जो भी वस्त्र था उनसे अपना सर बांधा, और सर बांधने के बाद और उसी सभा में नाचते हुए आई और बोला उसने वहाँ पर, उन्होंने कहा करो सही से जो कर सकता है। मैंने अपना सब कुछ त्याग के, सब कुछ ये करके मैंने अपना घर छोड़ा, अपना पहाड़ छोड़ा, मैंने अपने देवते छोड़े, मैंने अपने पराये सब छोड़े इसके लिए, और आज इसका सब वंश चल गया है तो आज ये मेरे को मरने के लिए छोड़ दे रहा है। और जब ये फैसला हुआ तो औरत कुछ बोलती नहीं थी,
जब ये बात बोली तो जो मुखिया था, मुखिया को अपने करे का पछतावा हो गया। उन्होंने कहा यार महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे देवी, भूल हुई है हमसे जो भी। तब लड़की कहती है मैं क्या क्षमा करूं, क्षमा तो इन्हें वो देवता से मांगनी चाहिए जिनने ये कर दिया है। तो उन्होंने कौन देवता है, कहाँ का देवता है? तो उन्होंने कहा ये सब जो है चमड़खानी गोयल देवता की महिमा है और ये उन्हीं का आशीर्वाद है, अगर ये चाहेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, अपना ये करेंगे राह रीति से, इन्हें गलती का पछतावा हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये वचन बोले तो उसके बाद वो लड़की ने अपनी राह रीति के हिसाब से भभूति लगाई लड़के को, और लड़के को भभूति लगाने के बाद तो दोस्तों 2 दिन के बाद लड़के के हाथ पाँव सब पुनः अपनी स्थिति पर आ गए। तो दोस्तों ऐसी सच्ची घटनाएं आप लोगों के पास भी हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ अवश्य साझा करें और मैं आपकी कहानी अवश्य अपने चैनल पर डालूंगा दोस्तों। और दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहना आगे भी। धन्यवाद। दुनिया में आपकी अदालत है बड़ी, भीड़ फरियादियों की रहती खड़ी। दुनिया में आपकी अदालत है बड़ी, भीड़ फरियादियों की रहती खड़ी। रोज ही मुकदमों की लगती झड़ी, मुझे मुकदमों की लगती घड़ी। आज मेरे फैसले की आई है घड़ी। अब फैसला करो, अब फैसला